नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है और इसी के जरिए चुनाव में जनता को लुभाने का प्रयास पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने मछली के जाल में बीजेपी को ऐसे फंसाया कि अब बीजेपी भी बंगाल में मछली प्रेम के सहारे जवाबी प्रचार में उतरी है। ममता की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस जहां भाजपा को बंगाली विरोधी और खान पान पर रोक लगाने वाली पार्टी बताने में जुटी है, वहीं भाजपा ने इसके जवाब में एक नई रणनीति अपनाई है। मछली प्रेम का प्रदर्शन और तमाम दिग्गज मछली लेकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बंगाल में छिड़ा मछली मुद्दा किसे दिलाएगा सत्ता, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। আমাদের এখানে তো পাঁচা হয়, বাজারে সব কিনে নেয়, সব খায়। আগে তো বাংলায় সব মাছ হায়দ্রাবাদ থেকে আসতো। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार ममता के साथ बीजेपी के लिए भी साख का सवाल बन गया है। यहाँ 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होना है। एक तरफ जहाँ ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही हैं, तो वहीं बंगाल की अस्मिता और खान पान को लेकर भी भाजपा पर हमलावर हैं। उधर भाजपा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ममता के बयान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मछली को चुनावी मुद्दा बनाया है। यहाँ बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। আমাদের এখানে তো পাঁচা হয়, বাজারে সব কিনে নেয়, সব খায়। আগে তো বাংলায় সব মাছ হায়দ্রাবাদ থেকে আসতো, এখন হস্তে হয় না। তুমি সংখ্যাটা জানো? পার্টি যা বলে দিচ্ছে কানে কানে তাই বলছো। রাজস্থানে মাছ মাংস ডিম খাওয়া বন্ধ, বিহারে বন্ধ, উত্তর প্রদেশে বন্ধ, দোকানও বন্ধ। আর এখানে বলছো বিহারে এত মাছ উৎপাদন হয় যে বাইরে পাঠাতে হয়। তুমি তো মাংস এখান থেকে বাইরে পাঠাও, তুমি গোমাংস ওমানে পাঠাও এখান থেকে। बंगाल में टीएमसी पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है। भाजपा के दिग्गज नेता पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी रैलियों में ममता को घेरने में लगे हैं। शिवराज ने तो टीएमसी का मतलब ही समझा दिया। झूठ बोलने की अति होती है, हद होती है। ये पराजय की बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रहे हैं और ऐसे आरोप उनको खुद हास्यास्पद बना देंगे। ये जो बात है अभी मच्छी नहीं खाने देंगे, ये नहीं खाने देंगे, तो मच्छी लोग क्या करेंगे? नैरेटिव सेट का झूठ सेट किया जा रहा है। आपको मच्छी नहीं खाने देंगे, ऐसे हम मच्छी नहीं खाने दे रहा है, हम रोएंगे? तो हम रोज मच्छी खाते हैं? ऐसे भी बोल रहा हूँ। मैं खुद बंगाली हूँ ना, हम भी वेजिटेरियन खाते हैं। कोई एक दिन मच्छी खाते हैं, कभी एक दिन चिकन खा लिया, कभी एक दिन अंडा खा लिया, यही ऐसे ही खाते हैं लोग। अभी इनको क्या फर्क पड़ गया पता नहीं। अभी बड़े शायद कुछ चक्कर है इसमें कुछ। फिलहाल बंगाल में सियासी पारा हाई है। ममता की बंगाली मछली कार्ड और पीएम मोदी की 5 गारंटी चुनावी फिजा बदलने में कितनी कारगर होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रतिक्रियाओं ने खूब जोर पकड़ा है। मेरा ये मानना है कि जो आप देख रहे हैं यही असली बंगाल है, और जो मैंने कहा ही है, टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण, माफियागिरी, महिलाओं का उत्पीड़न, करप्शन, कट मनी। अब इस टीएमसी को पूरी तरह से बे ऑफ बंगाल में प्रवाहित करने का समय आ गया है। उन्होंने 6 गारंटी दिया और जो ब्रिगेड में बोला था इस बार भी बोला, सबका साथ सबका हिसाब भी होगा, सबका साथ सबका विकास भी होगा और
लुटेरा का हिसाब भी होगा। ममता बनर्जी भाजपा से या वाम मोर्चे से नहीं, वो चुनाव आयोग से ही चुनाव लड़ रही हैं। ये अपने किस्म का एक अनूठा चुनाव है। तृणमूल कांग्रेस जहां बांग्ला अस्मिता का जाल बुनकर इसे साधने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसका रुख बंगाल के लोगों की माछ भात बंगाली के रूप में पहचान के खिलाफ न दिखे, और इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनावी समंदर में इस बार मछली सिर्फ थाली तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासत के केंद्र में आकर तैरने लगी है। मछली अप्रत्याशित लेकिन असरदार राजनीतिक प्रतीक बन गई है। रोड शो में लहराई जा रही विशाल कतला से लेकर हिल्सा, पाबदा और चिंगड़ी मछली अब सियासी मंचों पर धमक दिखा रही है, और ये तय करने की होड़ मची है कि असम बंगाली का प्रतिनिधित्व आखिर कौन करता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा उम्मीदवारों को मछली बाजारों में जाते, मछली खरीदते और सार्वजनिक रूप से खाते हुए देखा जा रहा है। उधर टीएमसी भाजपा के इस अभियान का मजाक उड़ा रही है। बारासात से सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने तंज कसते हुए कहा कि हाथ में मछली लेकर प्रचार करना दिखावटी प्रयास है, और भाजपा अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। BJP, the Bharatiya Janata Party and its leaders are sitting on a mountain of corruption. So people who know that at this moment the PM Cares Fund, for which they have said that there's going to be no audit, is the biggest scam of all times. So there are a lot of instances where we would require accountability from the Prime Minister and the Bharatiya Janata Party. They better concentrate on answering that before alleging others. See, I am not concerned about what the Bharatiya Janata Party or the Indian National Congress has to say. We are fighting a very crucial election in Bengal right now. आइए आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में मछली अहम क्यों बनी। पश्चिम बंगाल में हर साल करीब 8.36 लाख टन मछली की खपत होती है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल को मुख्य रूप से बंगालियों की पहचान और हितों के नजरिए से देखती है। बंगालियों की पहचान में भोजन में मछली का प्रयोग अहम है। जब कहीं मछली बाजारों पर हमले होते हैं या हिंदी भाषी नेता मछली को लेकर नाक भौं सिकोड़ते हैं, तो ये चुनावी मुद्दा बन जाता है। तृणमूल ये संदेश दे रही है कि वही बांग्ला भाषियों की पार्टी है और इसीलिए उनकी खान पान की परंपराओं से उसका सीधा जुड़ाव है। उधर भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। पार्टी के नेताओं का तर्क है कि पश्चिम बंगाल में मछली या मांस पर किसी तरह के प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं है, और सत्तारूढ़ दल चुनाव को मेन्यू कार्ड तक सीमित कर तुच्छ बना रहा है। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में इस बार मछली भात सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है, और मछली पर छिड़ी इस तकरार में जनता किसका करेगी बेड़ा पार, अब ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो मछली पर आर पार है, और बंगाल में अब कहीं ना कहीं तकरार भी तेज है, सियासत भी अपार है। और जिस तरीके से देखिए, ममता बनर्जी एक तो SIR को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, लगातार ये मामला चला ही है, ऐसा नहीं कि खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा जो बड़ा दाव आया वो आया मछली का, क्योंकि जो बांग्ला भाषी हैं या उनके एक भोजन का एक अहम हिस्सा होता है जिसको कहते हैं ना मछली भात, तो वो एक अहम है, और उसको लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है उनकी तरफ से कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मछली तो बहुत दूर है, अंडा मांस मछली सारी चीजें आपसे दूर कर दी जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं उनकी एक अस्मिता की बात है। पश्चिम बंगाल के जो जनता है उससे कनेक्ट करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। अब होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैसे बचा पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो भी चुनावी इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारी बात कही। कई दिग्गज तो ऐसे हैं जो मछली लेकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं, कई लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर पाएगा? मुद्दा जरूर बड़ा बना है। और देखिए, जहां तक भाषा की बात है, जहां तक संस्कृति की बात है, बहुत फर्क तो पड़ता है। आप यदि किसी की परंपरा को दूर करने की कोशिश करेंगे या उसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो सवाल तो उठेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है या प्रयास कर रही है वो उसमें कितनी सफल हो पाएगी, और ममता का ये जो मछली कार्ड है ये कितना वाकई दमदार होगा, ये दो अहम सवाल हैं। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय अग्निहोत्री, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, स्वागत है उनका चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशाम हलक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। AIMIM का पक्ष रखेंगे जावेद अहमद,
अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका भी। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। आर.के. शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोकर हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और पत्रकार हैं उनसे करती हूं, क्योंकि बाकी मेहमान अभी कनेक्ट नहीं है, और फिर राजनीतिक रूप से उनसे मैं बात शुरू करूंगी। आर.के. शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। आर.के. शुक्ला जी, आज की जो मुख्य चर्चा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव तो है ही, लेकिन उस चुनाव में बात मेन मुद्दों की है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 गारंटी वो आ गई। दूसरा, ममता बनर्जी एसआईआर के साथ साथ एक बड़ा उन्होंने मछली कार्ड खेला है, और जिस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है, जिस तरह से उसको रखा गया है पब्लिक डोमेन में, ये वाकई कितना दमदार साबित होगा? क्या वाकई भाजपा को मुश्किल हो सकती है, या भाजपा भी उस मछली को लेकर प्रचार में उतरी है तो ये कांटे का मुकाबला होगा? कैसे आप इस मुद्दे को, मछली को एक चुनावी मुद्दा, बड़ा मुद्दा इस वक्त माने, कहां तक सही है? देखिए, अभी जो मछली का मुद्दा उठ रहा है कितना कारगर होगा, क्या इसके इफेक्ट आएंगे, ये तो पता चलेगा 4 मई को। लेकिन मूल प्रश्न ये है और विचारणीय ये है कि 15 साल की मुख्यमंत्री अगर तो अगले चुनाव में जाके जनता के बीच में मछली को मुद्दा बनाती है, मतलब उसने 15 साल में प्रदेश को क्या दिया। अब आप अनुमान लगाइएगा। हम आशा करते हैं कि जो हमारा हमने पार्षद चुना है, एमएलए चुना है, वो हमारे लिए 5 साल में रिजल्ट ला के दे। और दूसरी तरफ एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जो 15 साल से मुख्यमंत्री है, वो अपने काम नहीं गिना रही है, वो एक नैरेटिव सेट कर रही है कि साहब आपको मछली खाने को नहीं मिलेगी। या इससे एक प्रूफ होता है या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी ने या टीएमसी की सरकार ने 15 साल सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को लूटा है, कोई काम नहीं किया है। अब मैं उसका एक और उदाहरण देता हूँ। एसआईआर चल रहा है, सिर्फ बंगाल में तो एसआईआर हो नहीं रहा, पूरे देश में हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था है, स्वाभाविक रूप से अगर आप देश के नागरिक हो तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप लाभार्थी योजनाएं लेने के लिए अगले लाइन में खड़े हो, है ना, तो आपको ये भी बताने के लिए अगली लाइन में आना होगा कि भाई हाँ, जो सरकार हमसे डॉक्यूमेंट मांग रही है, संवैधानिक तरीके से मांगे जा रहे हैं, वो हमें देना है, देना ही पड़ेंगे। तीसरा सवाल इसमें जो आज उठ रहा है मीडिया में, हमारे चैनल या और भी चैनलों पे, कि साहब 27,16,000 वोटर कम हो गए। अगर ये 27,16,000 वोटर कम करने के लिए चुनाव आयोग को हम जवाबदेह मान रहे हैं, तो इसका उल्टा करके देखा भी जा सकता है कि क्या 27,16,000 वोटरों के फर्जी तरीके से नाम जुड़वाने के लिए ममता सरकार जवाबदेह नहीं होगी? मैं चाहूंगा कि इस पैनल में इस पर भी चर्चा हो, क्योंकि सिर्फ हम एक पक्ष नहीं देख सकते। बिल्कुल, आप की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगा के भाग नहीं सकते। वो चाहे सरकार कलकत्ता की हो, चाहे टीएमसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हर नागरिक को, हर भारतीय को भारतीय संविधान पर विश्वास रखना होगा, उसको संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना होगा, मानना ही होगा। नहीं मानोगे तो अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल की जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है, वापस आऊंगी। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए सर। सर, आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ जी, राखी जी बताएं। हाँ, अरविंद जी, क्या होगा? मछली का जो जाल है उसमें कोई फंसेगा, नहीं फंसेगा, या फिर मोदी जी की जो 5 गारंटी है वो कारगर होंगी? जैसे आर.के. शुक्ला जी कह रहे थे कि काम की बात कोई नहीं कर रहा है, बात इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि बस कैसे भी करके पब्लिक या जनता को बांध के रखना है। बंगाल में क्या फैक्टर चल रहा है इस बार? क्या अच्छा दिखेगा? कैसे आप देख रहे हैं इस इलेक्शन को? देखिए, जो इलेक्शन होती है ना केवल बंगाल की बल्कि किसी भी इलेक्शन को उसके जो नतीजे हैं उसको पता करने के 4 क्राइटेरिया होते हैं। और मैं बताया था 4 क्राइटेरिया क्या हैं कि एक तो वहां की जो एलिट क्लास है वो क्या सोच रही है, जो व्यापारी है, और व्यापारियों का क्या हाल है बंगाल में। आप जानते हैं जो पवन रुइया के साथ जो हुआ, जो खुलेआम धमकी दे करके उनको वहां छोड़ना पड़ा। और एक असम मतलब कलकत्ता में एक बाजार है जो मारवाड़ी व्यापारी होते हैं, उसको बड़ा बाजार कहते हैं, उसके अंदर व्यापारी नहीं है। तो व्यापारी किधर है? अब आप देख लीजिए, जो एलिट क्लास और व्यापारी है। तीसरा जो क्राइटेरिया होता है, जो मिडिल क्लास है अपनी फैमिली को लेकर के वो कुछ ज्यादा नहीं चाहता, वो चाहता है उसकी फैमिली सुरक्षित है या नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्या हाल हो गया है वो सब जानते हैं।
और चौथा जो है कि जुडिशरी का क्या मानना होता है कि जुडिशरी का जो डिसीजन होता है उनका बड़ा प्रभाव आता है। जो वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर रात को जागना पड़ गया वहां अपने जो है न्यायिक अधिकारियों को बचाने के लिए, तो वहां की न्याय व्यवस्था का भी क्या हाल अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इन अगर 4 पैरामीटर्स पे आप जाएंगे तो चुनाव किधर जा रहा है वो आप देख लेंगे। और जो ममता बनर्जी की जो फ्रस्ट्रेशन है, देखिए ममता बनर्जी कोई साधारण नेता नहीं है, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फाइटर है, वो फाइटर नेता है ममता बनर्जी। लेकिन फाइटर नेता अगर फाइट वाले मुद्दे छोड़ करके इमोशनल मुद्दे पे आ जाए, तो डिरेल करने की कोशिश करे सामने वाले जो विपक्ष के जो मतलब की आरोपों को, तो आप समझ लीजिए कि चुनाव में मतलब की उनके हिसाब से चुनाव नहीं चल रहा है। अगर उनके हिसाब से चुनाव चल रहा होता तो वो उसके जो मुद्दे होते वो दूसरे होते कि उन्होंने क्या काम किया है। जैसे सिंगूर है, सिंगूर उनके गले की बिल्कुल हड्डी बन गई, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। क्योंकि कलकत्ता के लोग पूछने लगे, पश्चिम बंगाल के लोग सवाल पूछने लगे हैं कि भाई जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में बंगाल को मिला क्या है। तो जो जैसे मछली वाली बात है, देखिए मछली वाली बात जितने भी वहां पे कलकत्ता या मतलब पश्चिम बंगाल के वासी सब जानते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ कहने के लिए है। भाई वहां के लिए तो मछली जो है ना, वहां का तो जिसको कहते हैं समुद्र पुष्प मानते हैं वहां के लोग, तो वहां की तो संस्कृति में रचा बसा है, वो कोई भी नहीं कर सकता उसको। अगर ममता बनर्जी भी ये चाह ले, ममता बनर्जी देखिए दुर्गा का जो उपदेशन है उसको रुकवा सकती है, उनकी जो शोभा यात्रा रुकवा सकती है, लेकिन मछली खाना तो अगर ये भी चाहें तो वो भी नहीं रुकवा सकती है। तो वो सब वहां के लोग समझते हैं। और जिस तरह की वहां पे सरकार चल रही है, और जो खास करके देखिए मैं आपको बताऊं, देश में अब तक ये संभव बिल्कुल अब तक गले से नहीं उतर रहा है कि 7 जो न्यायिक अधिकारी हैं, मतलब एक तरह से मान लीजिए उनको जज ही मान लीजिए, उनको बंधक बना लिया गया और रात को जो है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आदेश टाइप कराना पड़ा है। और जो वहां का जो कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल का जो चीफ सेक्रेटरी है वो ये कहता है कि मेरा फोन नहीं मिला है। तो आप सोच लीजिए इतना तो युगांडा में भी नहीं होता। जो युगांडा है ना वहां पे भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे हो गया है ये। तो ये लोग जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, राजनीतिक रूप से पूरे देश भर में सबसे जागरूक, सबसे समझदार और सबसे जागृत मतदाता है पश्चिम बंगाल के, सबसे संभ्रांत। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की जो वहां की जो स्थिति है वो इस तरह की स्थिति जाए, क्योंकि अब इससे आगे वाली जो स्थिति है वो कश्मीर वाली स्थिति हो जाएगी जो धारा 370 हटने से पहले वहां की थी। अगर जजों को रात को घेर लिया जाएगा सड़क पे, वहां पे अगर उनपे अफसरों पे हमले होंगे, चीफ मिनिस्टर जो है ना अधिकारियों के जो है ना रूम में जाकर के घुस करके छापेमारी के दौरान से फाइल छीन लेगी अपनी Z+ सिक्योरिटी का फायदा उठाते हुए, तो वहां की स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करते, बिल्कुल बात सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जिहादी मानसिकता के भी नहीं हैं। और अब की बार ये ममता बनर्जी समझ गई, यही कारण है कि वो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे नहीं उठा रही है, बीजेपी पे हमला उन मुद्दों पे नहीं कर रही है, उन मुद्दों पे हमला कर रही है जो कि इमोशनल है, कि उनका जिसको कहते हैं ना कि आखिरी है ये उनके पास ये हथियार। क्योंकि बाकी सारी चीजें वो जा चुकी सुप्रीम कोर्ट में जाके, जिस तरह की फटकार लगातार लग रही है, SIR के मुद्दे पे जिस तरह की लगातार फटकार लग रही है, तो उससे जो जैसे होता है ना फ्रस्ट्रेशन, जैसे होता है ना कि जैसे आदमी जब कुर्सी के इधर बैठा होता है और उसको डर लगता है यार कुर्सी के उधर ना चला जाऊं, जो ये वाला डर है, डर को वो बढ़ गया है उनका, डर उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। और जो पैरामीटर्स हैं चुनाव एनालिसिस के, उन एनालिसिस के हिसाब से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की हालत अब तक के सभी चुनाव से ज्यादा खराब है। जी ठीक है, अरविंद जी वापस आऊंगे। अजय जी जुड़े हमारे साथ, चलिए अजय जी अभी कनेक्ट नहीं है। बीबी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार। नमस्ते बीबी शर्मा जी, कैसे देखिए बीजेपी टीएमसी दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बीजेपी बहुत अच्छा गेन कर लेगी या टीएमसी बहुत अच्छा कर ले जाएगी। बड़ा मुकाबला होगा, अच्छी बात है 2 चरणों में हो रहा है, बाकी सब जगह तो 1 चरणों में निपट गया सर। लेकिन ये 2 चरणों का चुनाव जो है, जो मुद्दे हैं ना, जो राजनीति है, जो सियासत है, वो इस तरफ चलती जा रही है कि थोड़ा भावुकता भी आ रही है, थोड़ी गारंटियां भी आ रही हैं, थोड़े मुद्दे भी ऐसे हैं। क्योंकि आज की मुख्य चर्चा ये जो सियासत दिख रही है मछली को लेकर, ये कितनी प्रभावित करेगी, आपका क्या मत है? दूसरी चीज, क्या इस तरह से सिर्फ एक ये मछली नहीं खाने देंगे, या ये मुद्दा क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बंगाल के लिए? माना कि उनके अहम भोजन में शामिल है, जुड़ाव होता है बिल्कुल, लेकिन क्या ये उतना काम कर पाएगा? और उसके सामने मोदी जी के पास गारंटियां जो सामने आई। देखिए जी, मछली का जो मुद्दा उठाया था वो सबसे पहले हमारे माननीय मोदी जी ने उठाया था, पिछले लोकसभा चुनावों से पहले भी। मटन मछली खाते हैं नवरात्रों में, ये हमारे कैसे व्यक्ति हैं, ये किस तरह के सनातनी हैं। और इस बार जो भाजपा जो मछली ले लेके घूम रही थी, जगह जगह भाजपा के जो उम्मीदवार लगातार मछली लटकाते हुए घूम रहे थे, शुरुआत तो भाजपा ने करी, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और देखिए इनके डबल स्टैंडर्ड कितने जबरदस्त हैं। पश्चिम बंगाल में मछली को लेके घूम रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में अगर ये नवरात्रों के दिनों में अगर यही काम हो जाता तो पूरे देश में हंगामा मचा देते। हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं, मटन मछली की बातें कैसे कर ली, मछली लेके कैसे घूम रहे हैं। मतलब वहां कुछ और, यहाँ कुछ और।
कितना डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक तरफ यहाँ हंगामा मचाए रखते हैं, अरे अरे नवरात्रों में दुकानें बंद होनी चाहिए, हंगामा मचा देंगे, और वहां जाके मछली 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 कर रहे हैं। क्यों? इनका लास्ट एंड फाइनल एक ही स्कोर होता है, एक ही गोल होता है, किसी भी तरह से सत्ता मिल जाए, ये इन प्रकरण सत्या हासिल करना इनका परम ध्येय है। अब दूसरे एक और इनके हेमंत बिस्वा शर्मा की भी बात करूंगा साथ साथ इसमें, जब मटन मछली की बात चल रही है, आपने उनके बयान सुने? मुझे गोमांस खाने से कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग खाइए, लेकिन अपने घर में बैठ के खाइए। और यही वो पार्टी है जो गोहत्या को प्रतिबंध को लेके जो है सत्ता में आई थी। आज इनके किसी भी नेता का कोई बयान आया गोमांस के बारे में? इन्हीं के नेता जो है गोमांस पे हत्याकांड करते हैं और गोमांस तस्करी के शक में निर्दोषों को जो है पीट पीट के मार डालते हैं। और आज ये कह रहे हैं इनके कहीं भी किसी के नेता का कोई बयान नहीं है कि गोमांस के बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है। इसी का बचाव करते हुए इनके सुधांशु त्रिवेदी जी भी बोल रहे थे, अरे नहीं नहीं वो गाय नहीं होती, वो तो मिथुन होती है। उन्होंने प्रजाति बदल दी कि नहीं नहीं ये कुत्ता कुत्ता नहीं है, ये अल्सेशियन है और ये जो है लेब्राडोर है बस, लेकिन ये कुत्ता तो वो वाला कुत्ता नहीं है, वो वाला इनकी हालत है। मटन मछली की जो बात करने वाले लोग, इनके पास मुद्दा क्या बचा है? इनके पास कुछ है मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बचा इनके पास। किसी भी तरह से जनता को समझाने में नाकाम है, हर तरीके से नाकाम है। 91 लाख वोटर जो है, 91 लाख वोटर काट दिए गए पश्चिम बंगाल में SIR के नाम पे। इलेक्शन कमीशन में जा रहे, इलेक्शन कमीशन भाजपा का बी टीम बन के क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन की 2 टूक। क्या भाषा है भाई हमारे इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन की TMC को 2 टूक, ये भाषा होती है? ये ट्वीट होता है कि इस तरह से तो चुनाव होंगे? ये वो सीधा सीधा धमकाने की बात, जो बीजेपी का ट्वीट वहां से बन के आया वो इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट कर दिया, साफ साफ बात है। और उसके बारे में 19 जो है न्यायाधिकरण बनाए गए थे कि अगर आपके वोट कट गए हैं तो इसके बारे में आप अपील डालिए और इस पे फैसला होगा। इलेक्शन आने को तैयार है, वोटिंग होने को तैयार है। 19 अपीलिए न्यायाधिकरण, कोई पता नहीं है, पता नहीं है दूर दूर तक कहाँ है वो 19, कोई नहीं जानता इस बारे में। साफ साफ वोट काटने की राजनीति करी गई है। देखा यह गया है कि लास्ट एंड फाइनल पश्चिम बंगाल में मछली खाई जाती है तो मछली खाई जाएगी, तो ले दे के इनका जो है पेट पे ही हमला करा जाए, किसी भी तरह से इन्हें दिखाया जाए कि हम आपको मछली प्रोवाइड करेंगे। बात कर रहे हैं मछली के रोजगार की, बात करी बीजेपी ने? नहीं करी। घुसपैठ की बात करते हैं, घुसपैठिए के बारे में जब सवाल करा जाता है, कितने घुसपैठिए देश से निकाले? अरे अरे आपको क्या करना है जान के? ये इनके गृह मंत्री जी के जवाब होते हैं, आपको क्या करना है जान के? नहीं बताइए तो सही, कितने घुसपैठ में अब तक कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट करा गया? जवाब नहीं होता इन लोगों के पास बिल्कुल भी, कहीं भी। लास्ट एंड फाइनल इन्हें घुमा फिरा के किसी भी तरह सत्य हथियानी है, चाहे वो मटन से आ जाए चाहे वो मछली से है। और यही काम अगर ये नॉर्थ इंडिया में करें तो आप हैं हिम्मत आने वाले नवरात्रों में मछली का प्रचार कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इन्हें सत्ता हथियानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात, अब एक चीज और बताता हूँ, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया आरजी का हत्याकांड के ऊपर कितनी जोर जोर से बोल रही थी, अरे अरे वहां पे कितना उत्पीड़न हो रहा है। और वही कांड इसी तरह का मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ हरियाणा में, चुप। उनको वहां पे CM रिसीव करने नहीं आई तो प्रोटोकॉल का हवाला देके पूरे देश में हंगामा मचा दिया गया। और उसके बाद जब वो दूसरी जगह गई वहां पे उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया, आवाज नहीं निकली। तो किस तरह से जो नैरेटिव सेट करा जाता है कि पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल दूसरा देश बन गया है, जो भी है ठीक है, वहां पे सब चीजें हैं। तो इस बार ये पश्चिम बंगाल की जनता जो है कांग्रेस को लेके आएगी, ममता बनर्जी भी बाहर होंगी और ये बीजेपी जो बेहद झूठ पार्टी ये भी बाहर होगी। इस बार वहां पे कांग्रेस का परचम लहराएगा। चलिए ठीक है, ये तो खैर अब आने वाला समय ही देखेगा। एहतेशाम जी, बिल्कुल देखेगा। एहतेशाम जी, राठी जी, अरविंद जी एक सेकंड, अरविंद जी, एहतेशाम जी, क्योंकि TMC और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि बीबी शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस बहुत अच्छा गेन करके इस बार आएगी, तो अच्छी बात है। अच्छी चीजें यदि हैं और कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन को निर्णय लेना है। बात इस चीज की है कि आप या ममता बनर्जी या TMC जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर आई है, और ऐसा लग रहा है कि बड़ा भारी मुद्दा बनकर ये आया है, किस तरह की अटैचमेंट देने की कोशिश है कि मछली दूर हो जाए? आपको ऐसा लगता है? अभी अरविंद जी ने एक बात बोली थी कि बीजेपी की सरकार बन भी गई है तो भी वहां के लोगों से आप मछली नहीं छुड़ा सकते। कोई ऐसा प्रोटोकॉल थोड़ी होगा कि आप बिल्कुल एक डंडा लेके काम करेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो एक अलग बात है, जैसा कि अभी बीबी शर्मा जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन इसका कितना प्रभाव, क्यों ये बात उठकर सामने आई? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जिस हिसाब से बोले कि बीजेपी अगर सरकार में आ जाती, उनका सपना साकार नहीं होगा। बीजेपी कभी पश्चिम बंगाल में कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि बंगला विरोधी पार्टी है। बंगला जहाँ जहाँ बोले जाते हैं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो बंगला बोलते हैं उनको घुसपैठिया बोलते हैं, उनका बांग्लादेशी बोलते हैं, उनको रोहिंग्या बोलते हैं। इसलिए यहाँ बंगाल के लोग इनको कभी भी वोट नहीं देंगे। आज बताइए कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है और जहाँ बंगाली भाषा के लोग जो माइग्रेंट करके काम करने के लिए जाते हैं, तो वो समझ लिए कि उनको क्या बोलते हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। आज देखिए, उससे दुख की बात है कि भारत के इतिहास में सबसे
SIR के माध्यम से 58 लोग तो नाम बाद हुआ, लेकिन आप देखे होंगे कि एडजुडिकेशन में 60 लाख लोगों का नाम बाद था, जो 28 लाख समझिए योग हुआ और उसमें 25 लाख योग हुआ और 28 लोग अयोग हुआ। तो ये लोग क्या घुसपैठिया है, ये लोग क्या रोहिंग्या है, ये लोग क्या बांग्लादेशी है? जानबूझ करके केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग जो है काम कर रही है राखी जी। और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक एजेंसी जो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो ऑटोनोमस के हिसाब से नहीं काम कर रही है, किसी पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। ये भारत के इतिहास में इस तरह का पहली बार देखा गया। इससे पहले 8 बार SIR हमारे देश में हुआ था, लेकिन इस बार जो SIR समझ लिए शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा, ये पूरा राज्य देखा है। और इतनी बड़ी दुख की बात है, जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये सब जिले जहां से माइनॉरिटी ज्यादा आबादी है, वहां के लोगों का नाम सबसे ज्यादा कटा है। और ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि खासकर अल्पसंख्यक को टारगेट बना रहे हैं। ये इनका सपना किसी भी कीमत पर साकार नहीं होगा। इसलिए यहाँ के लोग बहुत अवेयर है। और देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल का दौरा समझ लिए स्टार्ट किए हैं, और वो कहते हैं कि भरोसा, भारतीय जनता पार्टी भरोसे की पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस इधर की है। तो भरोसा आपके ऊपर में पूरे देश के 140 करोड़ जनता ने किया। जहां आपने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से, आप भरोसे पे समझ लिए देश के लोगों को बेवकूफ बनाए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग इस पर, आप पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या को अगर हटा दिया जाए तो ये आधा घंटा समझ लिए स्पीच नहीं दे पाएंगे। सिर्फ जुमला की बात है, सिर्फ मुसलमान को प्रताड़ित करने का जो काम कर सके। और 86% हमारे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे भाई, आज समझ लिए 86% हमारे हिंदू भाई देश में रहते हैं और 14% माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी किस हिसाब से समझ लिए उस पर जुल्म करेगा? लेकिन डर दिखला करके हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ पूरे देश में बनाने के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ इनका सपना है कि मैं साकार करके यहाँ सरकार बनाऊंगा। तो मैं राखी जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए कि जिस हिसाब से इन्होंने बात कही कि मछली खाने के लिए मना कर दिया जाएगा, मटन खाने के लिए मना कर दिया जाएगा, बिरयानी खाने के लिए मना कर दिया जाएगा, तो बंगाली एक ऐसा कौम है जो मछली समझ लिए 3 टाइम मछली खाता है, मटन खाता है, बिरयानी खाता है। तो वैसे लोग से अपेक्षा किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि हमें वोट देंगे किसी भी कीमत पर। बंगाल एक सेकुलर राज्य है, भारत का अदर राज्यों से ये भी भिन्न है। इसलिए कि यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो है हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम लोग राखी जी एक छतरी के साथ में रहते हैं, एक छाया के पास में रहते हैं। लेकिन कभी भी समझ लिए हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मसनद पे फिर आई है, लेकिन हिंदू मुसलमान के अलावा रोजगार की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। लोग बेकार है हमारे देश में। आज 5 केजी अनाज 80 करोड़ देश के लोग, नागरिक निर्भर कर रहे हैं। तो ये तो देश की हालत है। आज गैस के पीछे आज देखिए क्या परिस्थिति है। दिल्ली जैसे समझ लिए भारत का कैपिटल है, वहां से लोग पलायन करके भाग रहे हैं अपने राज्य में। क्यों? कि वहां खाना नहीं मिल रहा, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। ठीक है, डेवलपमेंट पर बात करना चाहिए। ठीक है, मुद्दे कई सारे हैं। जो मेन बात है आज की उस पर हम आएंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, फिर मैं आती हूँ अरविंद जी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं हाँ जावेद जी, क्योंकि AIMIM से आप पक्ष रख रहे हैं और हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ आपका गठबंधन भी हुआ है। हाल ही में एक खबर बड़ी तेजी से है कि एक वीडियो वायरल है। हालांकि अब उस वीडियो जो भी आया है या जिस तरह की चीज़ें हैं कि बीजेपी के साथ डील हो गई है और डिप्टी CM बन जाएंगे और कहीं ना कहीं ये वोटों को बहुत प्रभावित करेगा। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये सब फेक चीजें हैं, ये जो बेकार की वीडियो है, इससे एमआईएम का किसी से कोई लेना देना नहीं है। एमआईएम का हुमायूं कबीर के साथ है अलायंस और किसी के साथ नहीं है। बाकी बीजेपी का काम ही है ये कि पोलराइज करना, झूठी अफवाह फैलाना। जैसे मछली के ऊपर बात चल रही है, मछली के ऊपर करते हैं, कभी खाने के ऊपर करते हैं, कभी कपड़ों के ऊपर बात करते हैं, इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नाकामी है कि जो हिंदू मुस्लिम और इस तरह के मुद्दे उठाती है, जबरदस्ती का एक के मछली छुड़वा देंगे। अब देश के जनता को क्या मतलब है इन चीजों से? देश की जनता को सिर्फ रोजगार से मतलब है, डेवलपमेंट से मतलब है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। बल्कि हालत तो ये है कि अलग अलग राज्यों में, जैसे हमारे भाई बता रहे थे कि खाने की बुरी हालत है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें हो रही है, वो इनकी नाकामी है। यहाँ दिल्ली के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर ज्यादातर इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हुई है। आपको याद होगा इन्होंने वादा करा था 15 लाख का, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था अच्छे दिन, फिर इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही हमें नोटबंदी दी। अब ये देखिए, देश की जनता को इन्होंने रोजगार तो नहीं लेकिन रोड पे जरूर लाके खड़ा कर दिया है। तो हम इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि हम किस बात पे इन पे भरोसा करें? तो इनकी किसी भी बात पे आप भरोसा ना करें। और आपके माध्यम से देश की जनता से भी यही हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। हाँ अजय जी, काफी देर से कनेक्ट हुए आप। भारतीय जनता पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए, मैं बाकी राजनीतिक दलों को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कौन किसके वोट काटेगा और प्रभावित कराएगा मैं नहीं कुछ अभी कह पाऊंगी इस पे। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए मुद्दों की बात हो रही है और आप लोगों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा और टीएमसी ने भी कहा, एक बड़ा सवाल आया है कि आप लोग मौका देख देख कर धर्म की राजनीति करते हैं। मतलब मछली को लेके पहले आप ही लोगों द्वारा बयानबाजी की गई और उसके बाद आप ही लोग, अब आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो आप ही लोग मछली ले लेके प्रचार कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि ये वाला एजेंडा बहुत ज्यादा सफल होगा बंगाल में, इसलिए ये मछली हाथ में लेकर प्रचार में जाना पड़ रहा है दिग्गजों को? देखिए, मसला बिल्कुल साफ है। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और इसलिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती है। विरोधी विभ्रांत करते हैं और उन मुद्दे पे विभ्रांत करते हैं जिन मुद्दों पर इन लोगों को कुछ भी जनता को देना नहीं है। इनको जनता को डराना है, इनको मुसलमानों को डराना है, इनको माइनॉरिटीज को डराना है कि भाजपा आई तो तुमको तुम्हारे राज्य से निकाल देगी। आज बताइए, भारतवर्ष में इतने जगह पर भारतीय जनता पार्टी है, किस राज्य से मुसलमानों को निकाल दिया गया? किस राज्य में मुसलमानों को कहा गया कि आप अपना घर छोड़ के चले जाओ? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि भारतवर्ष के में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आकर यहाँ पे यहाँ के मुसलमानों का हक मारते हैं, यहाँ की जनता का हक मारते हैं, उनका हम लोग विरोध करते हैं। उनका विरोध हमारी पार्टी करेगी। कि ये कोई भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी कहीं से आया और यहाँ पे आके अपना जो है यहाँ पे आधिपत्य जमाना लग गया, जैसे रोहिंग्या लोगों ने किया। हम लोग, हमारी पार्टी इसका साफ साफ विरोध करती है। और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश का हमेशा बंटवारा किया, वो ऐसी ही बातें करेगी, क्योंकि आज जनता उनको पहचान चुकी है, जनता उन लोगों को जान चुकी है। ये लोग वो हैं जिन्होंने देश को गर्त पे लेके, जो लोग देश को गर्त पे लेकर चले गए। तो जो देश को गर्त पे लेकर चले गए, उनसे क्या उनकी बातों का क्या जवाब दे? बताइए। आज देश को किस मुहाने पे ले जाके खड़ा कर दिया कांग्रेस ने? इतने सालों तक भारतवर्ष में जितने साल कांग्रेस ने राज्य किया, किसी पार्टी ने राज्य नहीं किया। और भारतवर्ष की क्या दुर्दशा कर दी, यहाँ की इकोनॉमी की क्या दुर्दशा कर दी थी, आप सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है। तो इसलिए मोदी इकोनॉमी की दुर्दशा मैं बता देता हूँ आपको साहब, आपके राज्य में चले आए। इकोनॉमी की दुर्दशा, सेना को चौथी सेना बना दी विश्व की। आज मोदी जी की बातें, आज भारतीय जनता पार्टी की बातें, आज भारतवर्ष की बातें हर जगह होती हैं और हम लोग सीधा कान भी चलते हैं। तो मोदी जी का 56 का सीना इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये इस तरह की बातें करेंगे। आज मछली की बातें हम लोग पूर्ण रूप से करते हैं कि भैया जिसका जो खान पान है वो अपना खान पान खाए, लेकिन किसी के भी
सेंटीमेंट को नॉर्थ इंडिया में आघात आपका न ये करें। कहाँ चला जाता है आज साहब ये? अगर मान एक लीजिए मिनट, आपका बीबी नजरिया शर्मा जी, नॉर्थ बीबी इंडिया में शर्मा कहाँ जी, चला जाता है? एक मिनट आज कंप्लीट बीच करने में मैं दीजिए नहीं उनको, टोक रहा प्लीज था, मैं प्लीज। अपना कंप्लीट कर दूं। मैं अपना कभी कैसी मिर्ची लगी देखिए इनको, मैं चुप था, मैं सुन रहा, बर्दाश्त नहीं है ना इन लोगों को, बर्दाश्त की क्षमता ही नहीं है, जनता जानती है इन लोगों को, ये बर्दाश्त नहीं कर मिर्ची पाएंगे, तो पता है ये कहाँ लग बोलेंगे रही है। जरूर। देखिए आज हम लोग को लोग से कुछ नहीं कहते हैं कि भैया खान पान करना है, किसी के सेंटीमेंट को आघात मत करो, आप अपने घर पे खाओ, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ हाँ जी। हमारा सेंटीमेंट आता है, जहाँ हिंदुओं का सेंटीमेंट आता है, मैं भी एक हिंदू हूँ, जो सेंटीमेंट आता है, अब मेरे सामने आप हम जिनकी पूजा करते हैं उसको अगर आप जवाई करेंगे तो कष्ट होता है, तभी तो होता है। तो वो कष्ट वाला काम मत करो, आप अपने घर पे करो। ये स्पेसिफिकली हम लोग गौ माता के लिए बोलते हैं। और मछली हम लोग सभी लोग खाएंगे, अंडा हम लोग सभी लोग खाएंगे, कौन नहीं खाएगा? तो इसलिए इस तरह की बातें मैं खुद खाता हूँ, दुनिया को छोड़ दीजिए। तो इसमें ये बातें इन लोगों को, और बचपन से खाता हूँ, बंगाल में पला बड़ा हूँ, यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के सब लोग खाते हैं, जो पूजा कर पाठ करते हैं वो भी खाते हैं, जो मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, जितने हम लोग कानिकुब्ज ब्राह्मण है वो भी कानिकुब्ज ब्राह्मण है, वो लोग 700 से 400 साल पहले यहाँ आए थे, हम लोग सब लोग खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो ये लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं कि भाई भाजपा आएगी तो आपका मछली बंद कर देगी, आपका अंडा बंद कर देगी। मुद्दा है नहीं, तो ये मछली, अंडा और मुर्गा अंडे बैठ के रहेंगे। हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं देश को आगे ले जाने की। हम लोग पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार आएगी तो यहाँ उन्नति होगी। यहाँ जाके आप लोग रास्ता देखिए ना, आज मैं मालदा में हूँ और रास्ते में जब आ रहा था, रास्ते के देखिए कितना बढ़िया रास्ता बना हुआ है। आज एनएच का रास्ता देखिए, गडकरी जी के नेतृत्व में, आज देखिए मोदी जी के नेतृत्व में आज रास्ते बन रहे हैं। जब देश उन्नति कर रही है, इन लोगों को बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है। ये आएंगे, ये इन लोगों ने खाली देश को बांटने और बेचने का काम किया। किस तरह नोटबंदी में इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, सब लोग जानते हैं, हर जनता जानती है। तो जनता इनको जान चुकी है, इनकी दकियानुसी बातों में जनता आने वाली नहीं है। आज टीएमसी बांग्लादेशियों को यहाँ घुसा रही है, बांग्लादेशी का हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो पहले से यहाँ हिंदू आए हुए हैं और हमारे मुसलमान भाई भी जो पहले आए हुए हैं यहाँ पे, उनका हम लोग विरोध नहीं करते हैं, जो पार्टीशन के टाइम आए थे। लेकिन जो आज अगर कोई जबरदस्ती घुसने की चेष्टा करेगा तो धर्मशाला बनाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और करती रहेगी। ठीक है, कई सारे मेहमान समय मांग रहे थे, एक एक करके वापस आऊंगी। सबसे पहले अरविंद जी, हाँ बोलिए। देखिए, बाकी मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक पार्टी की हालत वो है कि जैसे मैं आपको कहानी बताता हूँ कि एक केमिस्ट की दुकान पे जो केमिस्ट का मालिक आया, वो देखता है कि एक आदमी दीवार पे पेट पकड़ के दर्द से मतलब खड़ा हुआ चुपचाप। तो अपने जो लड़का था उससे पूछता है कि क्या हुआ? कह रहा सर ये जो है ना, इसको खांसी थी और खांसी की दवाई लेने आया था, मेरे पास खांसी की दवाई थी नहीं तो मैंने इसको जुलाब की दवाई दे दी है। तो कह रहा मैं क्या कर मरवाएगा? कह रहा कि आराम, कह रहा सर आराम हो गया ना, तो खांसी दवाई की बातें तो नहीं करे, खराब ना हो मोदी जाए, जी ने खांसी दवाई नहीं कर इतनी पा सस्ती रहा कर दी है तो वहाँ की कि आजकल पार्टी जुलाब ऐसी और है। और देखो जुलाब हमारे और बीबी दस्त की शर्मा भाई ने दवाइयाँ, जो एक बात कही है बड़े भाई ने ये तो कि जनता पश्चिम मानती बंगाल नहीं में कुछ है, खैर वो बात अलग जुलाब है, और लेकिन इससे ज्यादा वो जुलाब भी में नहीं पड़े बोल हुए पाए। तो खांसी की दवाई की जगह उन्होंने भी कुछ लिया हुआ है, पार्टी का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि देखो सत्ता पक्ष पे हमला करके अब इनके पास जनता के वोट लिए जा सकते हैं, थोड़ी देर बाद हमला बुखार में आ करके वोट जाएंगे। नहीं लिए जा इनको सकते। सब पे जुलाब लगा हुआ है, हमला नहीं कर बाहर रही लगा हुआ है, सिर्फ लगने सत्ता पक्ष दीजिए, को बचाव कुछ कर आना रही है। जाना खैर उनकी है मजबूरी नहीं, है, क्योंकि यहाँ बैठ के देखिए संसद भारतीय में जनता उनकी पार्टी मदद यहाँ की तक कैसे जनता की जरूरत सेवा है। करती है, जी। पश्चिम बंगाल में ये दिखेगा आने वाले। आप अगर बीजेपी की तारीफ करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र है, करिए, खूब तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रिय पार्टी बीजेपी अरे हो आप ही सकती है। बुराई कीजिए, आप और अभी बुराई इससे करने पहले में बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने भी जो बात बात कही का बुराई कीजिए कि ना, हाँ, पार्टीशन की आप बात बिना और बात इसकी की बुराई बात, कीजिए। नोटबंदी की बात, इन्होंने लग क्योंकि रहा है वो आपके शायद पास कोई तो फिल्म आपकी जो मुद्दा आई तो है है आजकल, नहीं। एक प्रोपेगेंडा फिल्म, आपके वो खिलाफ देख ली बुराई होगी, करने जिसकी के वजह से सिवा नोटबंदी की आपके तारीफें कर मुद्दा रहे है थे। नहीं। नोटबंदी तो आप बड़ा जो मास्टर बुराई स्ट्रोक कीजिए, बताया गया था, कुछ जरा नहीं बात आता करेंगे तो जाता इस है। बारे में। भारतीय जनता जितने नोट पार्टी सर्कुलेशन में थे, अपने काम को 98.7% दर्शा नोट रही है, बैंकों अपने में काम वापस को आ दिखा गए रही थे। है। बचा हुआ सबका 1.3% भी लोगों ने अपने पास रख लिया था कि 500 के 1000 के नोट मेमोरेंडम के तौर पे रख लिए जाए। टोटली फेल नोटबंदी। जितना उसका फायदा उठाना चाहिए था, उससे डबल तो उसको नए नोट छापने में लगा दिया। 2000 का नया नोट छापा, वो भी 7-8 साल में जो है डब्बा गोल हो गया उसका। ये तो इनकी दूरदर्शिता है। और ये बात करते हैं कि धर्मशाला नहीं है, हम भी सहमत है, धर्मशाला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये धर्मशाला की बात कब चली जाती है? बॉर्डर सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की? केंद्र सरकार करेगी, इसके बॉर्डर को सिक्योर है, राज्य सरकार करती है। अगर इन्हें इतना भी नहीं मालूम भाजपा के प्रतिनिधि को, तो फिर मैं क्या बात करूं इनसे? ये भी जानकारी नहीं है। आज ये मैं मटन खाऊं, मछली खाऊं, कुछ भी खाऊं, लेकिन एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। इंटरप्ट करना अच्छी बात है, आपत्ति है, बोलिए, मगर एक एक करके बोलिए ना, एक साथ बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाह रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स, बकवास से कौन सुने बताइए? हाँ,
अजय जी वापस आऊंगी ना मैं, सभी ने समय, अभी अरविंद जी को समय दिया, उसके बाद समय मांग रहे हैं एहतेशाम जी, फिर बीबी शर्मा जी ने भी समय मांगा, अभी आर के शुक्ला जी भी समय मांग रहे हैं। तो सर जो समय मांग रहे हैं वो बोल नहीं पाएंगे एक एक करके, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी जल्दी से। भाई है, हाँ वो रहेंगे, लेकिन बाहर के मुसलमान और यहाँ आप लोगों के को चाहिए, क्योंकि आप लोग बनेंगे, वीडियो पे नहीं बनाने हैं, तो दिया आप प्लीज जाएगा। बीच में बोल सकते हैं यदि आपको भी समय चाहिए। मैं वापस आऊंगी, एक सेकंड रुकिएगा। बीबी शर्मा जी कंप्लीट करिए थोड़ा जल्दी से पहले। जी जी हाँ, ये अजय जी की मैं बात जो बता रहा हूँ कि किस तरह से इनकी डबल स्टैंडर्ड की बातें होती हैं। वहाँ कोई कुछ भी खाए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जो है फौरन आपत्ति हो जाती है। पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो अगर मध्य प्रदेश में आपत्ति हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में आपत्ति हो जाएगी, दिल्ली में आपत्ति हो जाएगी। अभी नवरात्रे पीछे गए थे, इन्होंने पूरे देश में हंगामा मचा रखा था। नवरात्रे चल रहे हैं, मटन मछली बंद होना चाहिए, क्यों खाओगे, किसी की क्या कौन बोला मटन मछली होना चाहिए? होती है, कौन बोलते हैं आदत सब होती है। अरे भाई आप कपड़े खाली आपने तो नहीं बकवास पहने की बातें हुए, करिए। दूसरों को बोल रहे हो आप आंखें बंद करो, ये सिस्टम नहीं चलता। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई नंगा ना देखे तो कपड़े पहन के रहिए, दूसरों को आंखें बंद करने के लिए मत बोलिए। आप खाते आप खाइए, मैं नहीं खाता, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा कभी भी, लेकिन मैं दूसरों को ये नहीं कहता कि मैं खाऊं या ना खाऊं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये मॉरल पुलिसिंग जो करते हैं हर जगह पे चल के, और आज जब आपको पश्चिम बंगाल में अपना आधार कहीं नजर नहीं आ रहा तो आप लेके चलती है मछली लटकाते हुए, आइए आइए मछली खाइए, आइए मछली खाइए। वोट के लिए कितना गिरोगे साहब? हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कह रहे हैं गौमांस खाओ लेकिन अपने घर में खाओ। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया गौ माता है। गौ माता के नाम पे पूरे देश में हत्याकांड कर देते हो, और आज गौ माता के लिए कह रहे हो गौ माता खा रहे हो, अपने घर में खाओ। एक मिनट रुकिए, कितनी बढ़िया बात है, आपके कितनी घर में डबल सुनिए स्टैंडर्ड, सुनिए, ओ कहाँ शर्मा से लाते हो जी, इतनी बेशर्मी यार? एक मिनट रुकिए, हमारी एक बात का बता जवाब दो हमें भी दीजिए। भाई। आपके एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट इनको जरा रुकिए। एंकर महोदय, इनका मेरी एक बात का जवाब नहीं है। अंकुर महोदय मेरी बात का एक बात का ये जवाब दें कि इनके घर में घुस के कोई गौ मांस खाएगा, ये खाने देंगे या नहीं? ये शर्मा जी है ना, इनकी मिस्टर से जरा पूछिए। कोई पड़ोसी आएगा, बोला मेरा गैस खत्म हो गया, मैं आपके घर के अंदर गौ मांस बनाऊंगी, ये बनाने देंगे या नहीं देंगे, बताइए जरा। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चलता, हम तो मना ही करते हैं, हम तो डबल स्टैंडर्ड अपनाते ही नहीं ना। ये लेकिन दूसरा कोई खा रहा है तो उसे हम तो मना नहीं कर खत्म हो गया सकते। आपका। आपने ये बात करी तो आप कि अपने गौ घर में अलाउ नहीं करो, वो ठीक है, पे पाबंदी लगनी चाहिए, हमारा तो फिर देश आप है, ये कैसे कह रहे हैं कि कोई गौ मांस खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नॉर्थ में आप कहते हो कि गौ हमारी माता है, साउथ में वही आके जाके आपके नॉर्थ ईस्ट में जाके आपकी ठीक है, चलिए अजय जी बीबी शर्मा जी एक मिनट चलिए, ठीक है। थोड़ा और भी सारे मुद्दे विषय हैं, थोड़ा इससे इतर होते हैं। कितना प्रभावी होगा वो तो दिख जाएगा हमें, मछली कितनी प्यारी है या फिर गौ माता भी धीरे धीरे आ गई, इसके इतर भी बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर आएंगे। एक सेकंड रुकिएगा। एहतेशाम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे अभी जिस हिसाब से अजय जी के हमारी सरकार बनने जा रही है और इस बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ राकेश जी कि वो ख्वाब ना देखे, वो सपना ना देखे, इसलिए कि पश्चिम बंगाल जो है, आप बंगाल एक ऐसा राज्य है पे आकर देख के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अजय जी थोड़ा सा सुनना भी पड़ता है। अजय जी प्लीज सब लोगों को इंटरप्ट मत करिए ना प्लीज। तो इसलिए मैं राकेश जी फिर से बोल रहा हूँ कि उनका सपना साकार नहीं होगा। 4 मई को हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और कम से कम अपने ही रिकॉर्ड को बीट करके कम से कम 226 सीट हम लोग लाएंगे और ममता बनर्जी को चौथी बार समझ लिए कि मुख्यमंत्री के रूप में समझ लिए हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल के लोग बनाएंगे। इसलिए कि हम लोगों ने इतने विकास किए हैं, इतने योजनाएं की हैं लोगों के जो लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखा भरोसा की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि देश के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। 86% हमारे हिंदू भाई है जो हिंदू बोल करके आज सबसे ज्यादा इफेक्टेड अगर कोई है भारत में तो हिंदू भाई है। इसलिए कि हिंदू मुसलमान का राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप हमारे देश में सबसे ज्यादा पृथ्वी में दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हमारे देश में है। आप नौजवान को रोजगार देते हैं, बात करते हैं, फिर 10-15 साल 20 साल 50 साल आप हुकूमत करें, लेकिन हिंदू मुसलमान और समझिए इस तरह का बात करेंगे। आप आज देखिए देश की क्या परिस्थिति है, लोग समझ लिए बेहाल है। आज पॉकेट में पैसा नहीं है, आज समझ लिए कि घर चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं, बेकारी इतना बढ़ गई है। आज लोग क्या नफसी का आलम है, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हमें बहुत अफसोस है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में फुल मेजोरिटी के साथ चौथी बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने जनता की काम किया, ये पूरी उम्मीद है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आर के शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। आज की अभी जो कम से कम 45 मिनट
मिनट्स की डिबेट होने वाली है। बड़ा अफसोस का विषय है कि इस चैनल पे सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं और उनका चर्चा करने का स्तर किस लेवल का है। भाई एक राष्ट्रीय व्यापक दृष्टिकोण में देखने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल हमारा बॉर्डर का एक प्रदेश है, जैसा जम्मू कश्मीर बॉर्डर का प्रदेश है ऐसा बंगाल भी हमारा बॉर्डर का प्रदेश है। आप पहले हिंदुस्तानी बन के सोचो, पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, नया नेता या मेरी नजर में चमचे आप बनने रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हिंदुस्तानी बन के सोचो, देश के बारे में सोचो। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो, कौन मछली खाए कौन टमाटर खाए, जो उसके ऊपर छोड़ दो, देश के मुद्दों पे चुनाव लड़ो। पार्टियों को चाहिए कि वो अपना एजेंडा लेके जनता के बीच में जाए। अगर टीएमसी में काम नहीं किया, प्रशासन ढप रहा, संदेश खाली जैसे कांड हुए, लेटेस्ट में मालदा में हमारे देश के 7 न्यायिक ऑफिसरों को 11 घंटे बंदी बनाया गया। क्या टीएमसी का कोई नेता या ममता बनर्जी ने वहां जाके धरना दिया? नहीं। इसका मतलब यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं। अगर आप लोग मुद्दों की बात करके जनता के बीच में जाइए कि साहब हमने 15 साल में जो सुविधाएं प्रदान की है, जनता आपको चुनेगी, तभी आप लोग प्रिय मुख्यमंत्री माने जाओगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी 12 साल से सरकार में है, वो क्यों इस टाइप के छोटे मुद्दों को उठाती है? उसको राष्ट्रीय मुद्दे लेके जाने चाहिए। जो बाकी समस्या है बंगाल की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ बैठ के आप अपनी जी हजूरी करते रहो, वो अलग मैटर है। बांग्लादेशी जो अवैध प्रवासी हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, और उनको साथ देने में सभी पार्टियां जो वहां सत्ता में रही हैं उनका कहीं ना कहीं रोल है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देश पहले है, आप रहे, आप थे तब भी देश था, नहीं रहोगे तब भी देश रहेगा। देश के बारे में सोचिए। ये है ना, 2 कोने की राजनीति करके सत्ता में आ भी जाओगे तो कब तक? ठीक है आर.के. शुक्ला जी। जावेद जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शुक्ला जी कौन होते हैं किसी पे ये इल्जाम लगाने वाले कि आप सर्टिफिकेट देने वाले कि आप देश के लिए नहीं सोचते, बस यही देश के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सब देश से प्यार करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे बैठे हुए डिबेट के अंदर। उन्हें फिक्र है कि आने वाले फ्यूचर हमारे देश के लिए अच्छा हो। ये शुक्ला जी कौन होते हैं? डॉक्टर शुक्ला जी कहने वाले क्या कहते हैं कि 2 कौड़ी की राजनीति और ये सब ठीक है, कुछ पार्टी कर रही होगी, लेकिन आपको सबको नहीं कह सकते। यहाँ पे सब अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए एक डिबेट हो रही है, एक बात हो रही है, उसी के लिए हम सब एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं आर.के. शुक्ला जी? मुझे नहीं पता कौन सा जन बोल रहे थे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है। आर.के. शुक्ला जी, जावेद अहमद जी हैं, AIMIM का पक्ष रख रहे हैं। वेरी गुड। जावेद जी ने जो अपने पहले स्टेटमेंट में अपना पक्ष रखा था वो ज्यादा सकारात्मक था। रहा सवाल मैं कौन होता हूँ, मैं हिंदुस्तान का जवाबदेह नागरिक हूँ, और निश्चित रूप से जावेद हो या कोई भी हो, वेस्ट बंगाल हो या MP हो, चाहे है ना जम्मू एंड कश्मीर हो, जहां देश पे मुझे नजर आएगा मैं बोलूंगा, चैनल पे भी बोलूंगा, आपके घर में भी आके बोलूंगा। आप सवाल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर सवाल करें शुक्ला जी। सर्टिफिकेट आप भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि ये ना बंगाल में सही हो रहा। शुक्ला जी, सत्ताधारी पार्टी से कितनी बार सवाल करा आपने? पहलगाम हमले के आरोपी कहाँ हैं? सवाल करा आपने? पुलवामा हमले के आरोपी कहाँ हैं? सवाल करा आपने? बताइए। देश में गैस के क्राइसिस हो रहे, सवाल करा आपने? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सवाल करा आपने? 60 रुपए में इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल मिलता था, सारी लागत लगाने के बाद और उसे बढ़ा के कोरोना में 100 रुपए कर दिया गया। कितनी बार आपने सवाल करा? आपके पास कोई है इसका जवाब? शर्मा जी, आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखिए। हिंदुस्तान के सभी चैनलों पे मैं आपको मिलूंगा, समय समय पे मिलूंगा। आज की डिबेट वेस्ट बंगाल पे हो रही है, मछली पे हो रही है, तो मैं उसको कोट करूंगा। मैंने पहले बोला, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कि अगर 15 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी के पास कोई उपलब्धियां नहीं है, तो मोदी जी के पास भी 12 साल की सरकार के पास कोई उपलब्धियां नहीं है। मैंने कोट किया है, आप शायद सुन नहीं पाए। तो 12 साल पे सवाल कितने उठाए साहब आपने? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। आज देश भर में गैस की किल्लत से जूझ रहा है, आपने सवाल उठाया केंद्र सरकार पे। बोलिए, केंद्र सरकार दोषी है?
निश्चित रूप से महंगाई है, देश की समस्या है, बेरोजगारी है, इसके लिए मोदी सरकार दोषी है। मोदी सरकार दोषी है जी, मोदी सरकार दोषी है। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं ना, निश्चित रूप से दोषी है, लेकिन वो भी है मतलब क्या, केंद्र में तो वही है, आज का वो ही है, वो भी नहीं है, वो ही है। ठीक है, चलिए अजय जी, शर्मा जी सुनिए, जो आज का मुद्दा बंगाल का था, इसलिए मैंने बंगाल को कोट किया। जिस दिन महंगाई का मुद्दा आएगा उस दिन ठीक है, आर के शुक्ला जी, ठीक है सर, आय की बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी जी, जनता का आय कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए, आज इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज जहाँ युद्ध चल रहा है, पहले याद था कि जहाँ पे इराक पर युद्ध होता था तो यहाँ आटे चावल का दाम बढ़ जाता था, भूल गया था समय कांग्रेस और ये टीएमसी वाले इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। आज गैस की बातें बोल रहे हैं, आज गैस किस जगह पर है? आज यहाँ विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व के कगार पे चलेगी दुनिया, सब ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से बातें ये लोग कर रहे हैं, गलत बात करते हैं लोग। देश को हमेशा इन्होंने विध्वंस जगह पर ले गए। यहाँ पे तोलाबाजी की सरकार, किस चीज का क्या चीज इन लोगों ने नहीं खाया? यहाँ पे बालू खा लिया, ईटा खा लिया, यहाँ पे नदी खा ली, नाले खा लिए इन लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। घोटाला ही घोटाला। आज नारदा शारदा चिट फंड लोगों का रुपया खा लिया इन लोगों ने, जनता को त्रस्त कर दिया। आज टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर, टीएमसी के पीछे खड़ी रहती है कांग्रेस, हर दुर्नीति का सपोर्ट करती है, एक बार भी नहीं बोलती है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। शर्म आती है, शर्म आना चाहिए इनको। नेशनल पार्टी बोलते हैं अपने आप को, एक बार भी बोला? आज यहाँ पे आरजीकर का इतना बड़ा कांड हुआ, कांग्रेस ने एक बार भी बोला नेशनल लेवल पे कि यहाँ पे गलत हो रहा है? उनका विचार है कि यहाँ पे अधीर चौधरी है, वो खाली बोलते रहता है, उसको भी ये लोग कुंठा करके रखते क्यों बोलता है बोल के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और आप बता दीजिए, मनीषा वाल्मीकि ये लोगों आज यहाँ पे क्या हालत करके रखा हुआ है आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी नहीं सपोर्ट करती है इन चीजों को कहीं भी। जो गलत करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन लेती है उस पर। आप लोगों की तरह धक्के की बातें नहीं करती है। देश को बेचने का काम मत कीजिए, देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। राजनीति करते हैं, राजनीति ये करने के लिए आते, तो दूसरे काम कर लेते, किराने का दुकान खोल लेते, दावल चाल आधा राजनीति में आके खाली घोटाला शर्म आती है आप लोगों को। कितना घोटाला किया अभी तक, कितना घोटाला किया याद है? अभी तक नहीं याद है? कोयला घोटाला सुनाए आपको, कितना घोटाला किया आप लोगों ने? मुद्दों से इधर मुझे ऐसा लगता है बंगाल के लिए सबसे अहम घोटाला, नारगल घोटाला, कितना घोटाला किया आप लोगों ने? देखकर जनता नौकरी घोटाला, कितना घोटाला किया आप लोगों ने? और विधानसभा का चुनाव ऐसा होता है कि वो जानना चाहती है, वहां की जनता चाहती है असल में उनके लिए पिछले 15 सालों में क्या ममता दीदी ने किया, या फिर पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी थी और यदि उनको मौका देते हैं तो कितना ज्यादा अच्छा हो पाएगा। मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है, इन सारे मुद्दों पर फोकस करेगी। अब ये तो देखिए चीजें हैं, आप भावुक करने की कोशिश करेंगे, आप किसी से कह देंगे कि आपका प्रिय भोजन ये है और हम उसको दूर कर देंगे या वो पार्टी आ जाएगी तो दूर हो जाएगी, तो ये तो एक भ्रम जैसी चीजें हैं। मुझे लगता है इन सबसे इतर सबसे मुख्य और प्रभावी कौन सा फैक्टर पश्चिम बंगाल में फायदेमंद होगा या काम करेगा? बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वहां मछली मुद्दा पश्चिम बंगाल में बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में मछली नॉनवेज खाना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात ये है, देखिए अगर सत्ताधारी पार्टी जो ममता दीदी है, अगर वो अपनी उपलब्धि गिनाने के बजाय इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो समझिए कि उनके पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ है नहीं। सिर्फ ये कहने की बजाय कि मोटा भाई को हम देख लेंगे, हम मोदी को हम देख लेंगे और ये बिल्कुल देश तोड़ना चाहते हैं, तो ये जबानी लफाजी है, हकीकत नहीं है। अगर उनके पास वाकई में कुछ होता कहने के लिए तो इनको बोल जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपना ममता बनर्जी कहती भैया तुमसे सब छिन जाएंगे, जो मैंने तुम्हें 15 साल में किया आगे सारा खराब हो जाएगा, जैसे मोदी कहते हैं जाकर के डबल इंजन की सरकार बनवा दो। भाई कुछ भी कहने के लिए तो कहते हैं। तो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा रही है ममता दीदी, और उपलब्धियां नहीं गिनवाना ये कहीं ना कहीं मतदाताओं के प्रति डिस्ट्रस्ट भी है और अपनी सरकार की नाकामियों को लेकर के ज्ञान भी है। बिल्कुल स्पष्ट बात यह है। और देखिए बीजेपी भी जो काम वो कर रही है, बीजेपी अलग कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे। देखिए बीजेपी का पूरे देश भर में आप एक ये मान के चलिए कि मुद्दों को पहचानने में बीजेपी से ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। आप इसको तारीफ समझो, आप इसको जो है ना कुछ भी समझो। देखिए देश भर में बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना दिया, भले उसकी हकीकत कुछ भी हो। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश भर में बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और लॉ एंड ऑर्डर के बल पे बीजेपी लगातार एक के बाद एक राज्य जीतती जा रही है। और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस जिनसे लड़ती है वो पहले कांग्रेस की सारी टैक्टिक्स सीख के जो है ना कांग्रेस से जाते हैं।
वो जो है आसाम में हेमंता, वो इनके अपने, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में दीदी, वो इनकी अपनी। तो इनके साथ दिक्कत ये आ गई, उनके सारे गुरु तो सीख ही जाते हैं, बाकी अपने और सीख लेते हैं, तो गुरु तो जो है ना गुड़ रह जाता है, चेले जो है शक्कर हो जाते हैं इनके साथ दिक्कत ये भी है कांग्रेस के साथ। और बीजेपी तो जो लगातार, देखिए बीजेपी का तो एजेंडा बिल्कुल साफ है कि पूरे देश भर में कमल खिलाने के जो करना पड़े वो कर रहे हैं और सामने कर रहे हैं, इसमें कौन सी छुपने वाली बात है। तो और ये देखो, मैं बताऊं मोटा मोटी, जिसको कहते हैं कि देखो मतदाताओं को तो ज्यादातर जो नेता हैं वो हरियाणा में कहावत है बावली पूछ समझते हैं, इन बेचारों को कुछ नहीं पता, वो मुद्दे यहाँ इनको झुंझुना दिखाते रहो, उसमें उलझा दो ताकि तुमसे पूछ ना पाए। ये जब वो होता है ना, आप देखो बैंक्वेट हॉल में जाते हैं कि भाई रसगुल्ले जो है ना, वो बैंक्वेट हॉल वाला कम करने के रसगुल्लों को ज्यादा गर्म कर देता है कि एक आदमी एक रसगुल्ला उठाता है, उसको फूंक मारता रह जाता है, खा ही नहीं पाता। तो हम ज्यादातर जो नेता है वो मतदाता को चुनाव से पहले इमोशनल मुद्दों में उलझा करके उनकी जो हकीकत है वाकई में उनके जीवन जिनसे उनका सुधर सकता है उनसे भटका देते हैं। और अगर ममता दीदी का ये बात ना करना, ये साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट है कि 15 साल का जो उनका शासन है वो जनता की अपेक्षा पर शायद वो खरा नहीं उतरा, नहीं तो वो अपनी उपलब्धियां वो गिनवाती। जी ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, फिलहाल इस चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल में कौन सा फैक्टर काम करेगा, पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर ममता की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है और वो चलती रहेगी, एक बड़ा मुद्दा बनकर आया। लेकिन इस बीच जो मछली को लेकर आर पार की लड़ाई देखने को मिली है, ये कहां तक जाएगी? अभी तक चर्चा से एक बात तो समझ में आ गई है कि जो असल में मूल मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे तो फायदेमंद होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल में TMC हो। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो एक प्रोपेगेंडा एकदम से हुआ मछली को लेकर, ये कितना प्रभावी होगा। भावुकता से देखें तो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके पहले जो गारंटियां हैं, जो आपका मैनिफेस्टो है, जो आपके वादे हैं, उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा और पिछले रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा कि कितना खरे आप उतरे थे। तो देखिए क्या होता है पश्चिम बंगाल में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।